जय श्री राम दोस्तों। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि नारद मुनि की शादी क्यों नहीं हुई और भगवान श्री राम ने अट्रैक्शन को क्या बताया है। जी हाँ, ये बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये कहानी तब की है जब श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी से मित्रता करने जा रहे थे। रास्ते में श्री राम जी ने एक तालाब देखा और स्नान करने के लिए रुक गए। श्री राम लक्ष्मण जी ने स्नान किया और फिर कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी ऊपर से नारद जी ने भगवान को देखा और सोचने लगे कि भगवान मेरे श्राप के कारण कितना दुख भोग रहे हैं। असल में नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस कहानी पर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा, पर अभी कहानी सुनिए। तब नारद जी भगवान श्री राम के पास आते हैं। भगवान नारद जी को देखकर प्रणाम कर उन्हें उचित आसन देते हैं। तब नारद जी प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी ही माया से प्रेरित होकर मैं एक बार विवाह करना चाहता था। प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा और भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता अपने हाथों अलग कर बचा लेती है, पर वही बालक सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है पर उसकी रक्षा की चिंता से मुक्त हो जाती है, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। मेरे सेवक को मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। और तुम तो मेरे सयाने पुत्र हो, तुम्हारे जैसा बल का न मान करने वाला सेवक में सिर्फ समान मानता हूँ। माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। असल में एक बार नारद जी भी अहंकार के वश होकर एक स्त्री पर मोहित हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। ये प्रसंग वहीं का चल रहा है, पर यहाँ आप लोग स्त्री जाति को ही गलत मत समझ लेना, क्योंकि भगवान अट्रैक्शन के कारण कि हमें कभी किसी स्त्री पर आसक्त नहीं होना चाहिए, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री उस दीपक के समान है जिससे अट्रैक्ट होकर पतंगा यानी हम अपनी मृत्यु की ओर खींचे चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस प्रसंग में भगवान से नारद जी ने एक वरदान मांगा है कि हे प्रभु, वैसे तो आपके हजारों नाम हैं, पर इस दास के अपराधों को क्षमा करते हुए आप मुझे ये वरदान दें कि आपका ये राम नाम आपके सारे नामों से श्रेष्ठ हो। ये राम नाम एक ऐसा मंत्र बन जाए जिसे मनुष्य जपकर आसानी से आपको पा जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। माय फ्रेंड्स, इस राम नाम की महिमा अपार है। हम इसे समझ नहीं सकते, पर इससे प्रेम अवश्य कर सकते हैं। इसलिए विकारों में न फंसकर आओ प्रेम से बोले जय श्री राम। और आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय बजरंगबली, जय हनुमंता।